नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। पाकिस्तान की बर्बादी का कारण आसिम मुनीर हो सकते हैं, क्योंकि वो योद्धा नहीं, पाकिस्तान के सबसे बड़े दीमक है और उनकी वजह से पाकिस्तान के टुकड़े हो गए। पाकिस्तान में एक बार फिर फौज और सियासत आमने सामने दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता मौलाना फजलुर रहमान ने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर ऐसा हमला बोला है जिसने इस्लामाबाद के सत्ता गलियारों में हलचल मचा दी है। मौलाना ने पाकिस्तान के मौजूदा हालात की तुलना 1971 से करते हुए कहा है कि बड़े बड़े दावे करने से इतिहास नहीं बदलता। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर उसी रास्ते पर बढ़ रहा है जिसने 1971 में उसे दो हिस्सों में बांट दिया था। मौलाना फजलुर रहमान ने सीधे तौर पर जनरल आसिम मुनीर की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान की जनता लगातार मुश्किलों का सामना कर रही है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग केवल ताकत के दावे कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 1971 में भी जनता को बड़े बड़े भाषण सुनाए गए थे। तब कहा गया था कि सेना हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ेगी, लेकिन अगले ही दिन पाकिस्तान को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा और बांग्लादेश का जन्म हुआ। और बता दें आपको, जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट में है, महंगाई चरम पर है, आतंकवाद फिर सिर उठा रहा है और कई प्रांतों में असंतोष बढ़ रहा है, तब मौलाना का यह बयान और भी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। मौलाना ने खास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तून का जिक्र किया। उनका कहना है कि इन इलाकों में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में अलगाववादी गतिविधियां बढ़ रही है, जबकि खैबर पख्तून में सुरक्षा चुनौतियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मौलाना ने सवाल उठाया कि अगर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, अगर संवाद की जगह केवल ताकत का इस्तेमाल किया गया, तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। उनका कहना था कि इतिहास गवाह है कि जब जनता और सत्ता के बीच दूरी बढ़ती है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। दूसरी तरफ अगर बात करें जनरल आसिम मुनीर की, पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है कि वहां सरकारें बदलती है, लेकिन असली ताकत फौज के पास रहती है। आसिम मुनीर को पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल भाषणों और शक्ति प्रदर्शन से देश की समस्याएं हल हो जाएगी? पाकिस्तान आज कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, विदेशी निवेश कम हो रहे हैं, आतंकवादी हमले बढ़ रहे हैं, जनता महंगाई से परेशान है। ऐसे में आलोचकों का कहना है कि फौज को अपनी छवि चमकाने के बजाय देश की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। और यही बात मौलाना फजलुर रहमान अपने बयान के जरिए कहना चाह रहे हैं कि देश केवल नारों से नहीं बल्कि नीतियों और जनविश्वास से चलता है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की फौज हर साल में जनता को यह भरोसा दिलाती है कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन फिर कोई नया संकट सामने आ जाता है। कभी आर्थिक संकट, कभी राजनीतिक संकट, कभी आतंकवाद, तो कभी प्रांतीय असंतोष। आलोचक तंज कसते हैं कि पाकिस्तान में समस्याएं बदलती रहती हैं, लेकिन उनका समाधान खोजने की बजाय अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस और भाषणों का सहारा लिया जाता है। अब जनता पूछ रही है कि अगर सब कुछ इतना शानदार है तो फिर IMF के दरवाजे पर बार बार दस्तक क्यों देनी पड़ती है? अगर हालात इतने मजबूत है तो फिर देश के कई हिस्सों में असंतोष क्यों बढ़ रहा है? यही वजह है कि मौलाना का 1971 वाला संदर्भ पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि 1971 केवल एक सैन्य हार नहीं थी पाकिस्तान के लिए, बल्कि जनता की आवाज को नजरअंदाज करने की कीमत भी थी। फिलहाल पाकिस्तान में बहस तेज है। एक तरफ जनरल आसिम मुनीर और फौज का ताकतवर चेहरा है, तो दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान जैसे नेता है जो इतिहास का आईना दिखाकर सवाल पूछ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान अपने अतीत से सबक लेगा या फिर वही गलतियां दोहराएगा जिनकी याद आज भी 1971 के रूप में उन्हें परेशान करती है। खैर, इस पूरी खबर पर आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज पेटी।